हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्यूटोरियल सेक्शन। आज हम बात करेंगे भद्र योग की। तो फ्रेंड्स, आपने पहले जो हमारा फर्स्ट योग था जिसमें हमने रुचक योग के बारे में बात की थी, तो आज जो है सेकंड योग है जिसके हम बारे में बात करेंगे, वो है भद्र योग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने पंच महापुरुष योग के बारे में बात की थी उसके अंदर 5 योग आते हैं: रुचक योग, भद्र योग, हमसा योग, मालव्य योग और शश योग। तो हम ये सारे योग वन बाय वन कवर करेंगे और यहाँ पर आज हमारी जो टर्न आई है वो भद्र योग के बारे में आई है। तो भद्र योग से रिलेटेड आज हम यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। देखिए, पंच महापुरुष योग के बारे में तो आप जानते ही हैं कि पंच महापुरुष, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, पंच महापुरुष योग जो है वो जो है 5 जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका एक जब भी कॉम्बिनेशन बनता है कहीं अच्छे हाउसेस में और ओवरऑल जो उनके एस्पेक्ट्स होते हैं वो अच्छे रहते हैं, तो वो जो है पंच महापुरुष योग का एक निर्माण करता है। तो पंच महापुरुष योग जो है काफ़ी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ की कुंडलियों में पाया गया है और पंच महापुरुष योग की वजह से उन्होंने काफ़ी सक्सेस हासिल की। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर जो आज हम सेकंड जो ऑप्शन है हमारा और सेकंड जो योग है वो है भद्र योग। तो भद्र योग जो प्लैनेट बनाता है वो है मरकरी। ठीक है, तो मरकरी को आप जानते ही हैं, मरकरी जो है कम्युनिकेशन का कारक है, हैप्पीनेस का कारक है, हमारी जो लोगों के साथ डीलिंग है, जो हमारा फाइनेंस है, जो हमारी लिखा पढ़ी है, मैथमेटिक्स है और बिजनेस मैटर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं मरकरी से देखे जाते हैं। अब मरकरी जो है हमारी बुद्धि है। ठीक है, अगर बुद्धि ठीक होगी, बुद्धि यानी कि चतुर और चालाक इंसान होगा और वो हर एक परिस्थितियों में अपने आप को ढालना जानता होगा और किस तरीके से वो टैकल करना है वो सब जानता होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर मरकरी के बारे में समझेंगे कि मरकरी यहाँ पर देखिए क्या इम्पोर्टेंस है हमारे चार्ट में और मरकरी किस तरीके से यहाँ भद्र योग बनाता है। तो मरकरी अगर यहाँ पर चार्ट में कहीं पर भी केंद्र हाउसेज में आ जाए, केंद्र हाउसेज 1, 4, 7, 10 यानी कि 1, 4, 7, 10 हाउसेज में आ जाए और यहाँ पर आकर वो या तो अपने साइन में हो, अपना साइन यानी कि जेमिनी और वर्गो, ठीक है, यहाँ पर ये जब अपने साइन में आ जाता है तब जो है भद्र योग का निर्माण होता है। अब जो है यहाँ पर देख लीजिए चार्ट में, जो मरकरी यहाँ पर है 6 साइन में है यानी कि वर्गो साइन में है, तो ये अपने ही साइन में है। ठीक है, यहाँ पर ये होने की वजह से तो भद्र योग का निर्माण कर रहा है। अब इसके अलावा हमें 2-3 जो फैक्टर्स हैं वो भी समझने होंगे, क्योंकि हम देख लेते हैं कि कुंडली में ये योग बन रहा है पर क्या वो योग एक्चुअल में जो है एक्टिव है कि नहीं, कि ऐसे ही जो चार्ट में ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन कई बार बन जाती हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि योग बन रहा है, पर एक्चुअल में उसका जब हम देखते हैं तब पता लगता है कि भाई वो तो ऐसा ही योग है, मतलब ना तो वो एक्टिव है ना कुछ, क्योंकि उसके कैंसिलेशन फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हैं। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि क्या ये योग बन रहा है या कैंसिल हो रहा है। देखिए, सबसे पहला जो रूल आता है वो ये आता है कि जब भी योग फॉर्मिंग प्लैनेट हो, जैसे मरकरी है, योग फॉर्मिंग प्लैनेट हो, वो चंद्रमा के साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वो चंद्रमा के साथ नहीं है। दूसरा कि वो केतु के साथ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर केतु के साथ नहीं है। तीसरा कि वो रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रेट्रोग्रेड भी नहीं है। ठीक है, चौथा मेन जो है कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पर तो इसको अपनी साइन में आना है, पर मान लीजिए इन केस अभी हम और योग के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे ये फैक्टर आएगा, पर आपको ये समझ के चलना है कि ये भी एक योगा कैंसिलेशन फैक्टर होता है। कि मान लीजिए यहाँ पर जो है मरकरी सेजिटेरियस साइन में होता है, तो सेजिटेरियस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। अब जुपिटर डेप्लीडेट कौन से साइन में होता है? डेप्लीडेट होता है वो कैप्रिकॉन में। अब कैप्रिकॉन का साइन लॉर्ड कौन है? कैप्रिकॉन का साइन लॉर्ड है सैटर्न। अब समझिए कि मान लीजिए, यानी कि हमें
तीसरे पॉइंट पे जाना। तीसरा पॉइंट ये होगा कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि मरकरी मान लो जुपिटर के साइन में बैठा है, मगर जुपिटर आगे जो है डेब्लिडेट किस साइन में होता है, यानी कि डेब्लिडेशन साइन को हमने उस प्लेनेट को कंसीडर करना है कि वो डेब्लिडेशन साइन का लॉर्ड कौन है। तो डेब्लिडेट होगा सैटर्न के साइन में। तो अगर इन केस मरकरी और सैटर्न का कहीं से भी एस्पेक्ट या फिर कंजंक्शन होता तो वो जो है योग को कैंसिल करता। तो ये पॉइंट आप समझ के चलिए, क्योंकि हो सकता है ये पॉइंट आपको कंफ्यूज करे कि कैसे ये लिंक बनाया जाए, पर मैं जब बार बार आपको पोस्ट में बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आने वाली पोस्ट में, तो आपको इजीली समझ आएगा। क्योंकि हमको सबसे पहले किसी योग को बनने और कैंसिल होने के ये दो मुख्य फैक्टर हैं, इनको समझ के चलना है, तभी आप योग को समझ पाएंगे और योग की एप्लीकेशन को भी समझ पाएंगे। तो अब देखिए जो है यहाँ पर हमने समझ लिया कि योग किसी भी डेब्लिडेशन साइन जो लॉर्ड है उसके साथ एस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, और जो है साथ में यहाँ पर मून कंजंक्शन में नहीं होना चाहिए, केतु कंजंक्शन में नहीं होना चाहिए, और बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि मैं एक शशि योग का एग्जांपल लेकर चलता हूँ। शशि योग में जो होता है वो क्या होता है कि सैटर्न जो है योगा प्रोड्यूसिंग प्लैनेट है। तो सैटर्न जो है, देखिए सैटर्न जो है लिब्रा में उच्च होता है, ठीक है। अब लिब्रा में उच्च होता है तो हमें ये देखना है कि लिब्रा का साइन लॉर्ड कौन है। लिब्रा का साइन लॉर्ड है वीनस। अब वीनस को समझिए, वीनस डेब्लिडेट कहाँ होता है? वीनस डेब्लिडेट होता है वर्गो में, ठीक है। वर्गो का लॉर्ड कौन है? मरकरी, ठीक है। अब वर्गो का जो लॉर्ड मरकरी है, अगर सैटर्न और मरकरी कहीं से भी रिलेशन बनाएंगे तो वो योग कैंसिल हो जाएगा। तो शशि योग में इस तरह का कैंसिलेशन होगा। चलिए खैर, अभी और भी बहुत से आपको चांसेस मिलेंगे और बहुत ही सारे जो है आपको मैं फैक्टर्स बताऊंगा। फ़िलहाल तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिए ऐसे ही, और कमेंट्स वगैरह करते रहिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि मैं अपनी जो वो पोस्ट हैं उनमें किस तरीके से मैं अपनी आपके आइडियाज़ को और आपके फीडबैक को मैं अप्लाई करूं। तो जुड़े रहिए ऐसे ही, आपके साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन का सीरीज़ चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।